उर्दू एम्पायर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। लॉकडाउन नाफिज हुए, कारोबार बंद हुए और लाखों की तादाद में अमवात हुई। अभी भी कोरोना वायरस दुनिया से पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आ गया है जिसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। इससे पहले कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट जिसे डेल्टा वायरस का नाम दिया गया था, इससे भी बहुत से ममालिक मुतासिर हुए थे। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वायरस भी कोरोना वायरस की तरह दुनिया में फैल कर तबाही मचा सकता है। ओमिक्रॉन वायरस कोरोना वायरस और डेल्टा वायरस से किस तरह मुख्तलिफ है, इसकी क्या अलामत हैं और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है और कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम अपने चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से इल्तमास करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आप तक ऐसी मालूमाती वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, ओमिक्रॉन वायरस कोरोना वायरस की म्यूटेंट फॉर्म केसेस सबसे पहले साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुए। ओमिक्रॉन का पहला केस 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ। इस वायरस की शनाख्त के बाद आलमी इदारा सेहत ने इसे ओमिक्रॉन के नाम से लेबल किया। ओमिक्रॉन वायरस का पहला केस डेल्टा वायरस के तकरीबन 1 साल बाद रिपोर्ट हुआ है। ये वायरस कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इस वायरस की एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिशन की शरह बहुत तेज़ है। इसके पीछे बुनियादी वजह इसका स्ट्रक्चर है। ये वायरस अगर फैल गया तो कोरोना और डेल्टा वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके फैलने की शरह कोरोना वायरस के मुकाबले में 100 से 500 गुना ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, इस कदर खतरनाक वायरस से बचाव की तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि अगर इस वायरस से सिर्फ एक शख्स भी मुतासिर हुआ तो फिर इस शख्स से हज़ारों दूसरे लोगों में भी ये वायरस फैल जाएगा और इस तरह इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इस वेरिएंट को इसलिए भी खतरनाक समझा जा रहा है क्योंकि इसके जो भी केसेस अब तक रिपोर्ट हो रहे हैं, इनमें ज़्यादातर तादाद नौजवान अफराद की है। ये वो इस वायरस की खास बात है जिसको लेकर आलमी माहिरीन सख्त परेशान हैं। एक और काबिल तशवीश बात ये भी है कि ये वायरस पहले से वैक्सीनेटेड अफराद को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस वायरस की अलामात की तो इसकी अलामात बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी ही हैं और इन अलामात में कोई खास फर्क नहीं है, जैसे कि गले में खराश, सांस लेने में तंगी, जुकाम, बुखार और फेफड़ों का मुतासर होना इस वायरस की अलामात हैं। एक जैसे अलामात की वजह से ओमिक्रॉन वायरस को डिटेक्ट करना भी कुछ मुश्किल है, लेकिन इस वायरस में बीमारी की शिद्दत कुछ ज्यादा होती है जिसके बायस इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। कोरोना वायरस की एक और अलामत ये भी थी कि इसमें इंसान में स्मेल और टेस्ट करने की सलाहियत खत्म हो जाती थी, लेकिन ये अलामत डेल्टा वायरस में कुछ कम थी, जबकि ओमिक्रॉन वायरस में ये अलामत देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। दोस्तों, साउथ अफ्रीका से फैलने वाले ओमिक्रॉन वायरस के केसेस बहुत से मुल्कों में रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ मुल्कों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और कुछ ममालिक ने गैर मुल्कियों का दाखिला बंद करते हुए सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान में कराची समेत दीगर कई शहरों में ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इसलिए हमें एहतियात करने की ज़रूरत है ताकि जिस तरह पहले हमने कोरोना वायरस को शिकस्त दी थी वैसे ही अब हम ओमिक्रॉन वायरस को भी शिकस्त दे सकें। ओमिक्रॉन की एहतियाती तदाबीर में भी वही तदाबीर शामिल हैं जो हमने कोरोना वायरस और डेल्टा वायरस के फैलाव में की थी। हमें मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा और समाजी फासले रोकने के लिए हुजूम वाली जगहों पर जाने और गले मिलने से भी परहेज करना होगा। तो दोस्तों, ये थी उर्दू एम्पायर की आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मज़ीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शुक्रिया।